नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार में। बात करेंगे आज की पूरे बिहार की 10 बड़ी अहम और ताजा खबरों की, जिसका सरोकार सीधे आपसे और पूरे बिहार के लोगों से है। नौकरी, शिक्षा, रोजगार, मौसम से जुड़ी खबरें देखिए सिर्फ 5 मिनट में, वो भी फटाफट अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। बिहार के जमीन मालिकों के लिए काम की खबर। हर 3 साल में होगा बिहार भूमि सर्वे। कैसे तय होगा सर्किल रेट, आइए बताते हैं। जमीन की खरीद बिक्री के साथ उसके निबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए सभी जिलों में अलग से भूमि वर्गीकरण पंजी बनाई जाएगी। इसके लिए अंचलों में सर्वे कर भूमि का वर्गीकरण तय किया जाएगा। निबंधन विभाग ने सभी जिला पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी को इसकी जवाबदेही सौंपी है। निबंधन महानिरीक्षक ने सभी जिले के समाहर्ता, जिला अवर निबंधक, अवर निबंधकों और अंचलाधिकारी को इससे जुड़ा आदेश जारी कर अनुपालन करने का आदेश दिया है। विभागीय आदेश के अनुसार प्रत्येक 3 वर्ष पर भूमि वर्गीकरण पंजी की समीक्षा होगी। इसमें यह देखा जाएगा कि किन इलाकों की जमीन अधिक विकसित हुई है, उससे जमीन की श्रेणी में बदलाव तो नहीं हुआ है। इसके लिए सर्वे कर जमीन की बदली श्रेणी के अनुसार पंजी में सुधार किया जाएगा। पटना मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में तेजी से होते विकास कार्यों के कारण प्रत्येक वर्ष सर्वे का वर्गीकरण पंजी में सुधार किया जाएगा। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि भूमि वर्गीकरण पंजी मात्र निबंधन विभाग की आवश्यकताओं को देखते हुए बनाया जाए, इसे खीसरा पंजी नहीं माना जाए। सीमांचल को बड़ी सौगात, 948 करोड़ का रेलवे प्रोजेक्ट पास। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटा भरेंगी ट्रेनें। कटिहार रेल मंडल के अंतर्गत कटिहार कुमेदपुर एवं कटिहार मुकुड़िया दोहरीकरण परियोजना के तहत कटिहार कुरेठा तथा कटिहार सौनौली के बीच नवनिर्मित दोहरी ब्राइट गेज रेल लाइन का 3 दिवसीय वैधानिक निरीक्षण शुक्रवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। पूर्वोत्तर सीमांत परिमंडल कोलकाता के रेल संरक्षा आयुक्त सुमित सिंघल ने निरीक्षण किया एवं स्पीड ट्रायल के बाद रेलखंड पर परिचालन के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। आयोजित प्रेस वार्ता में कटिहार मंडल के डीआरएम किरेंद्र नहर ने बताया कि कटिहार कुमेदपुर एवं कटिहार मुकुड़िया के बीच कुल 64.14 किलोमीटर लंबी दोहरीकरण परियोजना पर लगभग 948 करोड़ रुपए की लागत आई है। परियोजना के अंतर्गत 16 रेलवे स्टेशन शामिल हैं और उन्होंने बताया कि 17 से 19 जून तक चले निरीक्षण के दौरान सीआरएस ने ट्रैक, पुल, सिग्नलिंग एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं का गहन परीक्षण किया। अंतिम दिन विशेष ट्रेन के माध्यम से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्पीड ट्रायल किया गया। किराना दुकानदार के बेटे का कमाल। कटिहार के रवि ने बीएड में किया स्टेट टॉप। पुलिस भर्ती का पेपर भी निकला। मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के आगे आर्थिक कठिनाइयां भी छोटी पड़ जाती हैं। कटिहार के रवि कुमार ने अपनी सफलता से इस बात को साबित कर दिखाया है। राज्य स्तरीय बीएड परीक्षा में संयुक्त रूप से टॉपर बनकर उन्होंने न सिर्फ जिले बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। शहर के बैगना मोहल्ला स्थित बसंत विहार निवासी रवि कुमार ने बताया कि उन्होंने किसी महंगे कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं लिया, बल्कि स्वाध्याय और अनुशासित दिनचर्या के बल पर यह उपलब्धि हासिल की। उनका कहना है कि नियमित अध्ययन, स्पष्ट लक्ष्य और निरंतर मेहनत ही सफलता का मूल मंत्र है। रवि ने बताया कि उनके पिता एक छोटी किराना दुकान चलाते हैं। सीमित आय के कारण पढ़ाई के दौरान आर्थिक चुनौतियां अक्सर सामने आई हैं। ऐसे में उन्होंने हार मानने के बजाय बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकाला। उनका मानना है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हो, यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और प्रयास ईमानदार हो तो सफलता अवश्य मिलती है। बिहार में पहली बार पॉलिटेक्निक के छात्र पढ़ेंगे एआई और मशीन लर्निंग। भागलपुर से शुरू हो रही अनोखी पाठशाला। बिहार के तकनीकी शिक्षा क्षेत्र से एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। बदलते दौर की सबसे आधुनिक तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई अब केवल बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज या आईटीआई तक ही सीमित नहीं रहेगी। नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज भागलपुर में पहली बार एआई की नियमित पढ़ाई शुरू होने जा रही है। कॉलेज प्रबंधन ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली है और छात्रों को पहले सेमेस्टर से ही इसकी बुनियादी जानकारी दी जाएगी। भागलपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर कमल किशोर पाठक ने बताया कि ग्लोबल जॉब मार्केट की बदलती मांग और तकनीकी विकास को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस नए पाठ्यक्रम का लाभ सिर्फ कंप्यूटर साइंस के छात्रों को ही नहीं, बल्कि कॉलेज की सभी 6 प्रमुख इंजीनियरिंग शाखाओं के छात्रों को मिलेगा। बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों के लिए खुशखबरी। खाते में आएगी पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों के खाते में शनिवार को प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 23वीं किस्त के रूप में 2000 रुपए की राशि पहुंचेगी। इस प्रकार कुल 1463 करोड़ रुपए बिहार के किसानों के खाते पहुंचने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से आयोजित कार्यक्रम में देश भर के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 18,880 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर करेंगे। इस मौके पर बिहार के 6 स्थानों पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य कार्यक्रम बामेती सभागार में होगा।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सहभागिता होगी। वहीं कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर भागलपुर में आयोजित कार्यक्रम में रहेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एवं नित्यानंद राय केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में आयोजित कार्यक्रम में सहभागी होंगे। बिहार टेक पोर्टल से स्टार्टअप को मिलेगी उड़ान, सीएम बोले 5 साल में उद्योग हब बनेगा राज्य। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में जल्द ही बिहार टेक पोर्टल विकसित किया जाएगा। यह पोर्टल स्टार्टअप, उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा। इससे युवा उद्यमियों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। पोर्टल के जरिए तकनीकी सहायता और निवेश संबंधित जानकारी मिल सकेगी। सरकार का लक्ष्य बिहार को तकनीक और उद्योग के क्षेत्र में नई पहचान दिलाना है। इस पहल से राज्य के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। पाटलिपुत्रा स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया में राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए 2 लाख एकड़ भूमि चिन्हित की है। सरकार निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर फोकस कर रही है। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया है कि अगले 5 वर्षों में बिहार अग्रणी औद्योगिक राज्यों में शामिल होगा। उन्होंने युवाओं से स्टार्टअप के जरिए रोजगार सृजन का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप से जुड़े युवाओं के सुझाव बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार उन्हें उचित मंच और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएगी। पटना के 416 निजी स्कूलों को मान्यता के लिए अंतिम चेतावनी, रद्द होगा यूडाइस कोड। जिले के 416 स्कूलों ने ई संबंधन पोर्टल पर अब तक मान्यता के लिए आवेदन नहीं किए हैं। शिक्षकों के साथ ही स्कूल की आधारभूत संरचना की जानकारी भी साझा नहीं की है। ऐसे विद्यालयों को सूची तैयार कर जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से प्रधानाध्यापकों को 1 सप्ताह के अंदर मान्यता लेने के लिए ई संबंधन पोर्टल पर आवेदन देने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर यूडाइस कोड रद्द कर दिया जाएगा। इन स्कूलों ने वर्ष 2018-19 पहले के नियम के अनुसार बिहार मान्यता के ही यूडाइस कोड दे दिया गया था, लेकिन अब नए नियम के तहत निजी स्कूलों को पहले जिला शिक्षा कार्यालय की 3 सदस्य कमेटी की ओर से मान्यता प्राप्त करने के बाद ही यूडाइस कोड स्वीकार किया जाएगा। ऐसे में इन 416 स्कूलों को अनरिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी में रखा गया है। इसके साथ ही जिले के 113 निजी स्कूल ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रस्वीकृति की 3 साल की अवधि खत्म होने के बाद भी नवीनीकरण के लिए ई संबंधन पोर्टल पर आवेदन नहीं किया है। बुलेट ट्रेन से बदलेगी बिहार की रफ्तार। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पटना से दिल्ली का सफर 4 घंटे 41 मिनट में होगी पूरी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार को बड़ी खुशखबरी मिलने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पटना को बुलेट ट्रेन नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में काफी तेजी से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना बुलेट ट्रेन कॉरिडोर प्रस्तावित है। परियोजना पूरी होने के बाद बिहार की राजधानी हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगी। इससे यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक यात्रा सुविधा मिलेंगी। बुलेट ट्रेन बिहार के परिवहन परिदृश्य को नई पहचान दे सकती है। रेल मंत्री के अनुसार बुलेट ट्रेन शुरू होने पर पटना से दिल्ली का सफर महज 4 घंटे 41 मिनट में पूरा होगा। वहीं नॉन स्टॉप सेवा शुरू होने पर यह दूरी 4 घंटे से भी कम समय में तय की जा सकेगी। वर्तमान में ट्रेन से यह यात्रा 12 से 16 घंटे तक लेती है। बुलेट ट्रेन से समय की बड़ी बचत होगी। व्यापार, शिक्षा और रोजगार के लिए यात्रा करने वालों को विशेष लाभ मिलेगा। यात्रियों के लिए यह बड़ी सुविधा साबित होगी। बिहार में प्रवासी मजदूरों की मौत पर अब आश्रितों को मिलेंगे 4 लाख रुपए। पार्थिव शरीर लाने का भी खर्च देगी सरकार। किसी दूसरे राज्य या विदेशों में प्रवासी मजदूरों की मृत्यु होने पर आश्रितों को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस संबंध में श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव के सेंथिल कुमार ने शुक्रवार को सूचना भवन के संवाद कक्ष में पत्रकारों को बताया कि प्रवासी मजदूर की मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित को दी जाने वाली राशि 2 लाख रुपए को बढ़ाकर 4 लाख रुपए किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य के बाहर अथवा विदेशों में कार्य करने वाले प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उनके पार्थिव शरीर को किसी भी परिवहन साधन द्वारा उनके अस्थायी निवास या घर तक पहुंचाने पर होने वाले खर्च की राशि भी राज्य सरकार वहन करेगी। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य के प्रवासी मजदूरों का डाटा बैंक तैयार किया जा रहा है ताकि उन लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। बिहार में मोक्षधाम निर्माण को मिली रफ्तार। 6 शहरों के लिए जारी हुए 15 करोड़ रुपए। बिहार के कई शहरों में मोक्षधाम यानी शब्दागिरी निर्माण कार्य अब तेजी से आगे बढ़ेगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने 6 शहरों में चल रही परियोजनाओं के लिए 15 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। इससे लंबे समय से निर्माणाधीन योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। साथ ही लोगों को बेहतर और आधुनिक अंतिम संस्कार सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सरकार शहरी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है। दरभंगा में लगभग 9.72 करोड़ रुपए की लागत से मोक्षधाम का निर्माण हो रहा है। इस परियोजना के लिए 1.87 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वहीं कटिहार जिले के मनिहारी में 9 करोड़ रुपए की स्वीकृति योजना चल रही है। इस परियोजना के लिए 3.59 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। दोनों शहरों में निर्माण कार्य को अब और गति मिलेगी। स्थानीय लोगों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
तो दोस्तों ये थी आज की पूरे बिहार की 10 बड़ी अहम और ताजा खबरें, जिसमें शामिल थी नौकरी, शिक्षा, रोजगार एवं तमाम बड़ी खबरें एवं आपके काम की पूरे बिहार की तमाम बड़ी खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको सबसे काम का और अच्छा लगा, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आप बताइएगा कि बिहार के किस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं और कैसा वीडियो इस चैनल पर देखना चाहते हैं, ताकि आपके लिए हम उसी प्रकार की वीडियो को ला सकें। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की खबरों को हमेशा देखने के लिए देखते रहिए डेली न्यूज बिहार। नमस्कार।